मैजिक रिंग बना लें। चेन 2, सेम स्पेस में डीसी, 12 डीसी बनाएंगे हम इस मैजिक रिंग में। चार, 12। मैजिक रिंग को बंद कर दें, स्ट्रिंग को खींच के। अब पहले सिंगल क्रोशे में 2 चेन थी, उसमें नहीं, पहले सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच कर लें। 2 चेन, जिस स्टिच में हमने स्लिप स्टिच किया है उसी स्टिच में 2 डीसी बनेंगे। नेक्स्ट स्टिच 2 डीसी, नेक्स्ट स्टिच में 2 डीसी। इसी तरह ऑल अराउंड हर स्टिच में 2-2 डीसी बना लें। तो हमारे पास 24 स्टिचेस होने चाहिए सेकेंड राउंड में। हर स्टिच में 2-2 डीसी बना लिए। सेकेंड राउंड में 24 स्टिचेस हो गए। अब पहले स्टिच में जो हमने शुरू में 2 चेन ली हैं उसमें नहीं, पहले डीसी में स्लिप स्टिच कर दें। थर्ड राउंड शुरू करेंगे। 2 चेन, जिस स्टिच में स्लिप स्टिच किया है सेम स्टिच में 1 डीसी बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में 2 डीसी बनाएंगे, 1 और 2। अगले स्टिच में 1 डीसी, नेक्स्ट स्टिच में 2 डीसी। नेक्स्ट स्टिच में 1 डीसी, नेक्स्ट स्टिच में 2 डीसी। इसी तरह ऑल्टरनेट एक स्टिच में डीसी और नेक्स्ट में इंक्रीज। इसी तरह बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। 1 डीसी 2 डीसी, 1 डीसी 2 डीसी, आखिर तक बना लें। मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। लास्ट स्टिच आ गया। लास्ट स्टिच में 2 डीसी। पहले डीसी में 2 चेन जो है उसमें नहीं, पहले डीसी में स्लिप स्टिच करेंगे। चेन 1 करके यहाँ से ऊन को काट दें। ये 3 राउंड का सनफ्लावर का सेंटर रेडी हो गया। अच्छा, ये अगर थोड़ा सा ऐसे बेंड हो रहा हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट राउंड में ये सेट हो जाएगा। तो अब कलर चेंज करते हैं। नेक्स्ट कलर येलो लगाऊंगी मैं। जिस स्टिच में स्लिप स्टिच करके ये राउंड ख़त्म किया है उसी स्टिच में हम स्टिच बनाएंगे। स्लिप नॉट कर लें। दो चेन, एक और 2, सेम स्टिच में 1 डीसी बनाएंगे, 1 और 2। अब 5 चेन बनाएंगे, 1
2 3 4 और 5। नेक्स्ट स्टिच में डीसी बनाएंगे, लेकिन डीसी को कंप्लीट नहीं करेंगे, बस 2 बल निकाल के रोक दें। नेक्स्ट फिर इसमें डीसी बनाएंगे, लेकिन 2 बल निकाल के फिर रोक दें। जब नीडल में 3 लूप्स हों तो इन तीनों को एक साथ निकाल दें, यानी हम 2 डीसी का क्लस्टर बनाएंगे। ठीक है, अब 2 स्टिचेस स्किप करेंगे, 2 स्टिचेस को छोड़ के तीसरे में सेम हम 2 डीसी का क्लस्टर बनाएंगे। फिर 5 चेन, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट स्टिच में 2 डीसी का क्लस्टर, डीसी बना के कंप्लीट नहीं करेंगे, सेम स्टिच में एक और डीसी बनाएंगे, उसे भी 2 बल निकाल के जब हुक में 3 बल रह जाएं तो इन तीनों को एक साथ निकाल दें, ये क्लस्टर बन जाएगा। इसी तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लें। मैं लास्ट स्टिच आपको बताऊंगी कि कैसे लेंगे। ये लास्ट क्लस्टर बन गया। 2 स्टिचेस का स्पेस आ रहा है, इसको स्किप करेंगे और पहले जो हमने सबसे पहले स्टिच बनाया है उसकी 2 चेन के बाद जहाँ हमने इन दोनों को जॉइन किया था, ये वाला स्टिच, इसमें स्लिप स्टिच करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड हम बनाएंगे। ये जो 5 चेन का स्पेस है इसमें हमने डीसी बनाने हैं 5। 1 2 3 4 और 5। अब 3 चेन, 1 2 3। इस स्टिच में ये जो चेन आ रही है पहले आखिरी, इस चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह, पीकॉट कहते हैं इसको, पीकॉट बनाएंगे 3 चेन का। अब यहाँ पे दोबारा से 5 डीसी, 1 2 3 4 और 5। अब ये जो 2 क्लस्टर के बीच में ये जॉइन आ रहा है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये एक पेटल बन गई। ठीक है, एक और मैं बना के दिखाती हूँ, इसी तरह आपने सब में बनानी है। 5 चेन स्पेस है, 5 डीसी बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। अब 3 चेन, 1 2 3, और ये जो चेन ऊपर बनी हुई है इनमें आखिरी चेन में सिंगल क्रोशे, पीकॉट बन गया। अब वापस हम 5 डीसी बनाएंगे, 2 3 4 और 5, और 2 क्लस्टर के बीच में जो स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशे स्लिप स्टिच। 2 पेटल्स मैंने आपको बता दी। इसी तरह इन सब 5 चेन में
पेटल्स बना लें। मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या। ये फ्लावर कंप्लीट हो रहा है, लास्ट पेटल है। 5 डीसी बनाएंगे, 2 3 4 और 5, 3 चेन, 1 2 3, पहली चेन में सिंगल क्रोशे और 5 डीसी सेम स्पेस में, 1 2 3 4 और 5। अब जो सेंटर स्पेस है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे और चेन 1 करके यहाँ से ऊन को काट देंगे। ये फ्लावर रेडी है। बैक साइड पे जितने भी थ्रेड्स छूटे हुए हैं इन सबको वीव इन कर लेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे। अब इसका सेंटर बनाने के लिए कलर चेंज करेंगे। ये थोड़ा सा इससे एक टोन डाउन है शेड, थोड़ा सा इससे हल्का है डार्क ब्राउन से। स्लिप नॉट। अब पहले वाले सर्कल में काम करेंगे। पहला राउंड जो हमारा डार्क ब्राउन का था उसमें बैक साइड से स्लिप नॉट को हुक में से फ्रंट पे ले आए। ये टाइट नहीं होना चाहिए, देखें लूज़ है ये। अब नेक्स्ट जो डीसी के बाद स्पेस आ रही है इसमें हम बैक साइड से हुक को यहाँ से इंसर्ट करेंगे फ्रंट से और बैक साइड से थ्रेड को यूँ चेन की तरह बना लेंगे। ये टाइट नहीं होना चाहिए, देखें अभी भी लूज़ है। ये इतना फिक्स नहीं होना चाहिए, इतना लूज़ होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टिच में इसी तरह बैक से लेते हुए और ये एक और चेन बन गई। नेक्स्ट भी लूज़ है, फिर इसी तरह बनाते हुए बैक से आपने ऊन लेनी है और चेन की तरह बना लेना है। इसी तरह चेन बनाते हुए आपने ये राउंड कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके मैं बताती हूँ कि लास्ट में हम क्या करेंगे। ये लास्ट चेन मैंने बनाई है। अब इसको इसी तरह रख के बैक साइड से ऊन को काट दें। अब ये ऊन फ्रंट पे निकालें और जो पहला हमारा स्टिच है उसमें से इस ऊन को गुजार दें और यहाँ हमने इंसर्ट करना है इसको। तो बैक साइड से हुक मैंने इस चेन के बीच में निकाला और इस सिरे को बैक साइड पे डाल दिया। ये देखें ये चेन ही बन गई है पूरी। अब यहाँ से इन दोनों को गिरा लगाएंगे, इन दोनों को टाई कर लें और इन थ्रेड्स को, इन टेल्स को वीव इन कर लें। अब नेक्स्ट राउंड में बिल्कुल इसी तरह चेन बनेगी। इसी तरह ये राउंड भी कंप्लीट कर लें। अब कोस्टर की बैक साइड बना लेते हैं। इसके लिए फेल्ट शीट ले लें और कंपास ले लें। कंपास से आप मेजर कर लें कि सेंटर से जो एज है सनफ्लावर का सेंटर पीस का वो कितना है, उतना आप फेल्ट शीट के ऊपर सर्कल बना लें।
अब इसको कैंची से काट लेते हैं। जितने आपके कोस्टर हैं उतने आप ये सर्कल्स काट लें, और चाहें तो सुई धागे से लगा लें, चाहें ग्लू गन से, हॉट ग्लू से आप इसकी बैक साइड पे ये लगा लें। ये सनफ्लावर का कोस्टर रेडी है। आई होप इजी पैटर्न था। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।